वान नखला नामी एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर ईमानदार बढ़ई रहता था जिसका नाम यूनस था। यूनस का घर मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा झोंपड़ा था। इसके इर्द गिर्द चंद खजूर के दरख्त और रेत के टीले थे। यूनस सुबह सवेरे बेदार होता, फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाता और फिर अपने छोटे से काम के कमरे में चला जाता जहां वो पुराने कपड़ों और लकड़ियों से चीजें बनाता। यूनस की बीवी सफिया साबिर और नेक दिल औरत थी, मगर फक्र व फाका ने इसके चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली थी। उनके 2 बच्चे थे, अहमद 6 साल का और सलम 4 साल की। बच्चों की हंसी कभी कभी ही सुनाई देती थी, जैसे गुर्बत ने उनकी मासूमियत को चरा लिया हो। हर शाम सफिया यूनस को देखकर धीरे से कहती, यूनस, कब तक यूं खाली हाथ घर आएंगे? न खाने को कुछ है, न पहनने को। यूनस नर्म लहजे में जवाब देता, सफिया, सब्र करो, रिस्क देने वाला अल्लाह है, वो हमें ज़ाय नहीं करेगा। यूनस के दिन गुजरते गए, कभी काम मिल जाता, कभी नहीं। बारिश के दिनों में इसका छोटा सा दुकानचा बंद रहता क्योंकि मिट्टी और लकड़ी सब भीग जाते। एक दिन सख्त बारिश आई, आसमान सियाह हो गया, हवा तेज चलने लगी, बिजली गिरजी और यूनुस की छत से पानी टपकने लगा। वो जल्दी से अपने बच्चों को समेटकर एक कोने में ले गया। सफिया के चेहरे पर आंसू बहने लगे। या अल्लाह, हम पर रहम कर। बारिश रुकने के बाद जब यूनुस बाजार गया तो देखा कि उसकी दुकान का आधा हिस्सा बह गया है। इसकी मेहनत की लकड़ियां, औजार सब खत्म हो चुके थे। यूनुस जमीन पर बैठ गया। उसने अपने बच्चों को सीने से लगाया और धीरे से कहा, सब कुछ खत्म हो गया है, मगर अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। रात को वो घर लूटा तो सफिया चूल्हे के पास बैठी रो रही थी। यूनुस ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रो मत सफिया, मैं कल फिर कुछ नया तलाश करूंगा। अल्लाह कोई ना कोई सबब बनाएगा। अगली सुबह वो मामूल से पहले उठा। नमाज फजर के बाद इसने अल्लाह से दुआ की, ए रब, हमें ऐसी जगह से रिस्क दे जहां से हम सोच भी ना सकें। फिर इसने फैसला किया कि वो गांव के बाहर जंगल की तरफ जाएगा। शायद वहां कोई काम, कोई लकड़ी, कोई नया रास्ता मिल जाए। सफिया ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। यूनुस एक छोटी सी टोकरी और पुराना रस्सा लेकर निकल पड़ा। रास्ता कच्चा और कीचड़ से भरा था। वो खजूर के दरख्तों के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ता गया। हवा में नमी थी और परिंदे चहक रहे थे। पानी की नदी के करीब पहुंचकर वो थोड़ी देर रुका, हाथ मुंह धोया और दिल में सुकून महसूस किया। इसी दौरान उसकी नजर एक थके हुए खच्चर पर पड़ी जो एक दरख्त के पास बंधा हुआ था। इसके जिस्म पर जख्म थे और वो बुरी तरह सांस ले रहा था। यूनुस के दिल में रहम आ गया। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा, खच्चर के सर पर हाथ फेरा और बोला, बेचारे, तुम भी शायद मेरी तरह भूखे हो। खच्चर ने कमजोर आवाज निकाली, जैसे इसकी बात समझ गया हो। यूनुस ने आहिस्ता से इसकी रस्सी खोल दी। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पानी दूंगा, कुछ खाने को। यूं वो खच्चर को साथ लेकर वापस गांव की तरफ चल पड़ा। सफिया ने दरवाजा खोला तो हैरत से बोली, ये जानवर कहां से ले आए? हमारे पास अपने लिए कुछ नहीं, इसके लिए कहां से लाएंगे? यूनुस मुस्कुराकर बोला, ये मखलूक भी अल्लाह की है, शायद अल्लाह ने इसे हमारे लिए सबब बनाया है। देखो, शायद ये बरकत लाए। सफिया खामोश हो गई। रात को बच्चों ने खच्चर के करीब बैठकर खेलना शुरू किया और अरसे बाद उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। यूनुस ने उन्हें देखकर शुक्र अदा किया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए रब, अगर ये तेरा दिया हुआ सबब है तो इसमें बरकत डाल। वो रात यूनुस ने दिल के सुकून के साथ गुजारी और बरसों बाद पहली बार उसे उम्मीद का चिराग जलता महसूस हुआ। सुबह का वक्त था।
सूरज की पहली किरणों ने आसमान को सुनहरी रंग दिया था। यूनुस ने वजू किया, नमाज फजर अदा की और देर तक दुआ में खड़ा रहा। इसके लबों पर एक ही इल्तिजा थी, ए परवरदिगार, हमें हलाल रिस्क अता फरमा और हमारे लिए आसानियां पैदा कर। नमाज के बाद वो खच्चर के पास गया। जानवर पुरसुकून खड़ा था। यूनुस ने इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, आज से हम एक नया सफर शुरू करते हैं, तुम और मैं। उसने पुरानी रस्सों उठाई, कुछ खाली टोकरियां बांधी और जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हवा ठंडी थी, जमीन अभी बारिश से भीगी हुई थी। परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कुदरत खुद यूनुस को हौसला दे रही हो। वो चलता रहा, हत्ता के जंगल के किनारे पहुंचा। वहां ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े थे, जिनकी शाखों पर सुबह की ओस चमक रही थी। यूनुस ने इर्द गिर्द देखा। ये लकड़ियां काफी मजबूत हैं, उसने खुद से कहा। उसने दरख्तों के नीचे गिरी हुई खुश्क टहनियां इकट्ठा करना शुरू की। खच्चर खामोशी से करीब खड़ा था, जैसे इसे मालूम हो कि यही काम अब इन दोनों के लिए जिंदगी का नया आगाज है। कुछ देर बाद यूनुस ने लकड़ियों के गट्ठे बांधे और खच्चर की पीठ पर रख दिए। वो थक चुका था, मगर उसके दिल में खुशी थी। वापसी के रास्ते में वो सोच रहा था, अगर मैं रोजाना लकड़ियां जमा करके बेचूं तो घर का खर्च निकल सकता है। शायद अल्लाह ने यही रास्ता मेरे लिए चुना हो। घर पहुंचकर सफिया ने हैरत से पूछा, ये सब तुमने खुद जमा किया? यूनुस ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, आज से हम लकड़ियों का कारोबार करेंगे। खच्चर हमारा मददगार है। सफिया के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। अल्लाह बरकत दे यूनुस, मैं दुआ करती हूं कि तुम्हारी ये मेहनत रंग लाए। दोपहर तक यूनुस लकड़ियां बाजार ले गया। पुराने बाजार की गलियां तंग थीं, मगर वहां लोगों का हुजूम था। वो एक गोशे में खड़ा होकर आवाज देने लगा, खुश्क लकड़ियां, मजबूत लकड़ियां, आग जलाने और खाना पकाने के लिए बेहतरीन लकड़ियां। लोग उसे गौर से देखने लगे। एक बुजुर्ग शख्स जो बाजार में मशहूर ताजिर था, इसके पास आया। बेटे, ये लकड़ियां कहां से लाए हो? यूनुस ने आजिजी से कहा, जंगल के किनारे से, जहां अभी बारिश के बाद जमीन नर्म है। बूढ़े ने लकड़ियों को हाथ से परखा और बोला, बहुत अच्छी हैं, मुझे 2 गट्ठे दे दो। यूनुस ने लकड़ियां पेश कीं। बूढ़े ने चंद सके इसके हाथ में रखे। यूनुस ने इन सिक्कों को ऐसे देखा जैसे वो सूना हो। कई हफ्तों बाद ये पहला दिन था जब वो कुछ कमाकर घर लूट रहा था। घर पहुंचकर उसने सफिया के हाथ में सके रखे। सफिया की आंखों में आंसू आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सुन ली हमारी दुआ। यूनुस बोला, ये तो शुरुआत है, कल और ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा। दूसरे दिन वो फिर जंगल गया। इस बार खच्चर जैसे खुश दिखाई दे रहा था। वो चलते हुए अपनी दम हिलाता, कभी यूनुस की तरफ देखता। यूनुस ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी खुश हो ना? हम अब दोस्त हैं, साथी हैं। वक्त गुजरता गया। हर दिन यूनुस सुबह सवेरे निकलता, लकड़ियां जमा करता, बाजार जाता और शाम को घर लूटता। सफिया और बच्चे अब खुश रहने लगे थे। सलम के चेहरे पर वही पुरानी चमक वापस आ गई। अहमद अब कहकहे लगाता। यूनुस का रिस्क बढ़ने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसने घर की छत मरम्मत करवाई, टूटी चारपाई बदल दी और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। सफिया अक्सर कहती, यूनुस, देखो अल्लाह ने कैसे तुम्हारे सब्र का फल दिया। यूनुस हमेशा यही जवाब देता, अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता, बस दिल से यकीन होना चाहिए। एक दिन वही बुजुर्ग ताजिर शेख कासिम दोबारा आए। उसने यूनुस से कहा, बेटे, तुम्हारी लकड़ियां बहुत अच्छी हैं। अगर तुम रोज लाओ तो मैं बड़ी मिकदार में खरीदूंगा। यूनुस के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इंशाअल्लाह मैं रोज लाऊंगा शेख साहिब। अब यूनुस का काम फैलने लगा।
वो रोज खच्चर के साथ जंगल जाता, बेहतर लकड़ियां ढूंढता और बाजार में बेचता। अल्लाह ने इसके रिस्क में बरकत डाल दी, मगर जहां बरकत आती है वहां आजमाइश भी आती है। कुछ लोग गांव में यूनुस की कामयाबी से हसद करने लगे। किसी ने कहा, ये लकड़ियां कहां से लाता है, जरूर कोई राज है। दूसरा बोला, मैंने सुना है इसका खच्चर जादुई है, जिसे रिस्क का रास्ता मालूम है। यूनुस उन बातों पर मुस्कुराता, लोग क्या कहीं, मुझे परवाह नहीं, मैं तो अल्लाह पर भरोसा रखता हूं। एक रात सफिया ने कहा, यूनुस, लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यूनुस ने धीरे से कहा, सफिया, अगर रिस्क हलाल हो तो डरने की क्या बात, लोग क्या कहीं, अल्लाह देख रहा है। इसी रात उसने खच्चर के करीब जाकर कहा, मेरे दोस्त, तुम मेरे रिस्क का सबब बने, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। खच्चर ने जैसे सर हिलाया, जैसे वो समझ गया हो। यूनुस के दिल में सुकून उतर गया। दिन गुजरते गए और यूनुस के काम में मजीद इजाफा होता गया। वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जीने लगा। सफिया अक्सर चूल्हे के पास बैठकर आहिस्ता से कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें जिल्लत के बाद इज्जत दी, भूख के बाद शुक्र दिया। यूनुस जवाब देता, लेकिन याद रखो, शुक्र ना हो तो नेमत भी चली जाती है, हमेशा फकीरों को याद रखना। दिन गुजरते गए। यूनुस का कारोबार अब पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। इसके खच्चर को सब जानने लगे थे, एक खूबसूरत मजबूत जानवर जिसकी पुश्त पर लकड़ियों के गट्ठे रोज आते थे। यूनुस अब भी वही आजिज, शुक्रगुजार और नेक दिल इंसान था। लेकिन जहां रोशनी बढ़ती है वहां अंधेरा भी हसद की सूरत में जन्म लेता है। गांव के चंद लोग रशीद, नादिर और कलीम अक्सर चौक पर बैठकर यूनुस के बारे में बातें करते। रशीद बोला, मैं तो कहता हूं यह खच्चर आम जानवर नहीं, कोई जिन जादू उसके साथ है, तभी यूनुस का हाल यूं बदल गया है। नादिर हंसा, हाँ, कल तक तो फकीरी का हाल था, अब नया कपड़ा पहनता है, बीवी के हाथ में जेवर है, कुछ तो चक्कर जरूर है। कलीम बोला, हमें पत्ता लगाना चाहिए, रात को देखते हैं यह खच्चर क्या करता है। इन तीनों के दिलों में हसद ने आग लगा दी थी। उन्होंने फैसला किया कि वो रात को चुपके से यूनुस के घर जाएंगे और खच्चर को चोरी कर लेंगे। वो रात अंधेरी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में अजीब सा सुकूत था। यूनुस नमाज इशा के बाद बच्चों के पास बैठा हुआ किस्से सुना रहा था। सफिया चूल्हे के पास बैठी गर्म दूध तैयार कर रही थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। यूनुस, आज दिल घबरा रहा है, सफिया ने आहिस्ता से कहा। यूनुस ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये भी अल्लाह की आजमाइश है, हर दिन खुशी का नहीं होता। रात गहरी हुई। यूनुस ने खच्चर को खुली छत के नीचे बांधा, इसे पानी दिया और आहिस्ता से कहा, आराम करो मेरे दोस्त, कल फिर हमें जंगल जाना है। फिर वो घर के अंदर आकर सो गया। कुछ ही देर बाद 3 साए चुपके चुपके दीवार के पास आए। रशीद ने सरगोशी की, आहिस्ता, आवाज ना हो, खच्चर वहीं बंधा है। नादिर ने कहा, जल्दी करो, रस्सी खोलो और ले चलो। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। खच्चर ने उन्हें देखकर हल्की सी आवाज निकाली, जैसे खतरा भांप गया हो। रशीद ने घबराकर उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया। नादिर ने रस्सी खोली और कहने लगा, चुल्लू, अब ये हमारा है। लेकिन जैसे ही वो इसे ले जाने लगे, अचानक आसमान पर बिजली कड़की और खच्चर जोर से हनानाया, इतनी जोर से कि यूनुस की आंख खिल गई। ये आवाज वो चौंका, ये मेरे खच्चर की है। यूनुस फौरन बाहर भागा। सफिया भी पीछे पीछे आई। जब वो सहन में पहुंचा तो देखा कि 3 साए खच्चर को घसीट रहे हैं। कौन है? राग जाओ, यूनुस की गरजदार आवाज सुनाई दी। तीनों चूर चौंक के खच्चर को छोड़कर भागने लगे।
यूनुस ने इनमें से एक की चादर पकड़ ली। वो रशीद था। रशीद, तुम? रशीद ने नजरें झुका लें। मैं तो बस देखने आया था। यूनुस ने गुस्से से नहीं बल्कि दुख से कहा, मैं तुम्हें भाई कहता था, तुम मेरे रिस्क के दुश्मन बन गए। रशीद खामोश खड़ा रहा। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। नादिर और कलीम भाग चुके थे। सफिया ने कहा, यूनुस, पुलिस को खबर दो। लेकिन यूनुस ने हाथ उठाकर कहा, नहीं सफिया, अल्लाह गवाह है, अगर मैंने जुल्म का जवाब जुल्म से दिया तो क्या फर्क रह जाएगा। यूनुस ने रशीद को जाने दिया मगर कहा, जाओ और अपने ज़मीर से पूछो कि तुमने आज क्या खोया है। रशीद शर्मिंदगी से सर झुकाए चला गया। यूनुस खच्चर के पास गया, इसके सर पर हाथ फेरा। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारी हिफाजत की। खच्चर पुरसुकून खड़ा रहा जैसे इसने भी सजदा शुक्र अदा किया हो। सफिया ने कहा, यूनुस, तुमने रशीद को जाने क्यों दिया? अगर कल वो फिर आ गया। यूनुस बोला, सफिया, अगर मैंने इसे मुआफ कर दिया तो शायद अल्लाह भी मुझे किसी दिन मुआफ करेगा। बदी का बदला भलाई से देना ही असल ईमान है। ये बात बच्चों के दिल में उतर गई। अहमद ने पूछा, अब्बा, क्या जो हमें नुकसान पहुंचाए इसे भी मुआफ करना चाहिए? यूनुस ने बेटे के सर पर हाथ रखा। हाँ बेटे, क्योंकि जो सब्र करता है वो कभी नहीं हारता। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि रशीद और उसके साथी यूनुस का खच्चर चुराने आए थे। लोग हैरान थे कि यूनुस ने उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। शेख कासिम ने कहा, यूनुस, तुमने जो किया वो सिर्फ एक ईमानदार ही कर सकता है। अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा। रशीद के दिल में नदामत बढ़ती गई। वो गांव के बाहर एक कोने में छपकर बैठा रहता। आखिर एक दिन वो यूनुस के पास आया, आंखों में आंसू लिए। यूनुस भाई, मुझे मुआफ कर दो, मैंने हसद में अंधा होकर बहुत बड़ा गुनाह किया। यूनुस ने मुस्करा कर कहा, अल्लाह के लिए अगर मुआफी मांगोगे तो वो तुम्हें जरूर मुआफ करेगा। मेरे लिए तो तुम पहले ही मुआफ हो। रशीद ने यूनुस के हाथ चूम लिए। तुमने मेरे दिल का अंधेरा दूर कर दिया। मैं वादा करता हूं, आज से तुम्हारे काम में मदद करूंगा। यूं दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। यूनुस के खुलूस और सब्र ने न सिर्फ उसकी किस्मत बदली बल्कि दूसरों के दिल भी बदल दिए। लेकिन आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और बड़ी इब्तिला आने वाली थी, ऐसी जो यूनुस के ईमान, इसके सब्र और शुक्र की इंतहा को आजमाने वाली थी। सुबह का सूरज चमक रहा था। हवा में ठंडक थी और यूनुस हमेशा की तरह जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। सफिया ने चादर दुरुस्त करते हुए कहा, यूनुस, आज खच्चर कुछ सुस्त लग रहा है, कल से खाना भी कम खा रहा है। यूनुस खच्चर के करीब गया, इसके सर पर हाथ फेरा। जानवर की आंखों में अजीब सी थकन थी। शायद थक गया है, यूनुस बोला, कल से काम ज्यादा हो गया था, आज हम कम जाएंगे, आराम करेंगे। वो खच्चर को आहिस्ता आहिस्ता लेकर निकला, मगर कुछ ही फासले पर खच्चर लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। यूनुस घबरा गया। अरे मेरे दोस्त, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना। उसने पानी लाकर मुंह पर छिड़का, मगर खच्चर बेजान सा लेटा रहा। यूनुस के दिल में घबराहट भर गई। वो जल्दी से गांव के एक जानवरों के मुआलिज के पास भागा। बूढ़ा हकीम जानवर के करीब आया, नब्ज देखी और अफसोस से सर हिलाया। यूनुस, ये जानवर बहुत मेहनत कर चुका है, जिस्म कमजोर हो गया है, अब आराम चाहिए। अगर ज्यादा बोझ डाला तो शायद ना संभले। यूनुस के चेहरे पर साया सा छा गया। ये तो मेरा साथी है, मेरा रिस्क इसी के साथ है, मैं क्या करूं शेख साहिब? बूढ़े ने नरमी से कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, जिसने तुम्हें यह खच्चर दिया वो नया रास्ता भी दिखाएगा।
यूनुस खच्चर को आहिस्ता आहिस्ता घर ले आया। सफिया ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ? हकीम कह गया है कि अब ये काम नहीं कर सकता। ये सुनते ही सफिया की आंखों में आंसू आ गए। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? यूनुस ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। जिसने हमें अब तक खिलाया वो आइंदा भी नहीं भुलाएगा। रात भर यूनुस जागता रहा। खच्चर के पास बैठकर दुआ करता, इसके जख्मों पर मरहम लगाता। ए रब, ये मेरा साथी है, उसने मेरी बहुत मदद की है, इसे शिफा दे दे। अगर ये चला गया तो मेरा दिल टूट जाएगा। अगले चंद दिन यूनुस जंगल नहीं जा सका। घर में खाने पीने की तंगी शुरू हो गई। सफिया कभी बच्चों को तसल्ली देती, कभी खुद चुपचाप बैठकर आंसू पोंछती। बच्चों ने कहा, अब्बा, हम भूखे हैं। यूनुस ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटे, अल्लाह देख रहा है, वो रिस्क देगा। फिर एक दिन शाम के वक्त जब यूनुस मस्जिद से वापस आ रहा था, उसने देखा कि शेख कासिम के नौकर लकड़ियां बाजार में गिरा रहे हैं। यूनुस आगे बढ़ा और मदद करने लगा। शेख कासिम ने देखा और पूछा, यूनुस, तुम आजकल लकड़ियां क्यों नहीं ला रहे? यूनुस ने सारी बात बता दी। शेख कासिम ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, बेटे, तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया। कल से तुम मेरे कारखाने में आना, मैं तुम्हें काम दूंगा। खच्चर को आराम करने दो। यूनुस की आंखों में आंसू आ गए। शेख साहिब, अल्लाह आपको जज़ा दे, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगले दिन यूनुस कारखाने में गया। वहां वो लकड़ियां काटता, तराशता और नई चीजें बनाता। इसकी मेहनत सबको हैरान कर देती। सफिया ने जब पहली बार मजदूरी के सके देखे, इसकी आंखों में शुक्र के आंसू उतर आए। देखा यूनुस, अल्लाह ने दरवाजा बदल दिया मगर रिस्क बंद नहीं किया। यूनुस बोला, हाँ सफिया, इंसान मेहनत छोड़ दे तो रिस्क भी छप जाता है, लेकिन जो सब्र करे वो कभी खाली नहीं रहता। कुछ दिन बाद खच्चर की हालत बेहतर होने लगी। अब वो फिर से खड़ा हो सकता था, चल सकता था। यूनुस ने इसके करीब जाकर कहा, मेरे दोस्त, तुमने सब्र किया, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी। खच्चर ने आहिस्ता से अपनी गर्दन यूनुस के कंधे पर रख दी, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। वक्त गुजरता गया। यूनुस का कारखाना में मकाम बढ़ता गया। लोग अब उसे इज्जत से देखते। रशीद, नादिर और कलीम, जो कभी हसद करते थे, अब यूनुस के साथ काम करते। यूनुस हमेशा उन्हें नसीहत करता, अगर इंसान दिल से सब्र और शुक्र इख्तियार करे तो मुश्किल भी नेमत बन जाती है। एक दिन शाम के वक्त गांव में एक मुसाफिर आया। उसने पूछा, ये किसका कारखाना है जहां इतने खुश चेहरे नजर आ रहे हैं? लोगों ने कहा, ये यूनुस का है, वही जो कभी फकीर बढ़ई था और जिसका खच्चर सबकी कहानी बन गया। मुसाफिर ने कहा, अल्लाह ने सच कहा है, जो इस पर भरोसा करे इसके लिए वो वहां से रास्ता निकालता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। यूनुस ने आसमान की तरफ देखा, दिल ही दिल में दुआ की, ए रब, तेरा शुक्र है, तूने फक्र में सब्र दिया और सब्र में इज्जत। हम तेरे मोहताज हैं हमेशा के लिए। इसके बाद यूनुस और सफिया का घर खुशियों से भर गया। बच्चे बड़े हुए, तालीम हासिल की। खच्चर बूढ़ा हो गया, मगर यूनुस ने इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। हर शाम वो इसके पास बैठकर कहता, तुम मेरी कहानी के गवाह हो, मेरे सब्र के साथी। और खच्चर आहिस्ता से सर हिलाता, जैसे कह रहा हो, हाँ यूनुस, तुमने सब्र किया और अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी दी। यूं वो फकीर बढ़ई, जो कभी बेबस था, ईमान और सब्र के सहारे इज्जत व सुकून की जिंदगी पा गया। इसकी जिंदगी का सबक यही था, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, इसके लिए कभी कोई दर बंद नहीं होता।